अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मुफ्ती तारिक मसूद के वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और वीडियो का नाम है अल्लाह जब इंसान से इतना प्यार करता है तो जहन्नुम क्यों बनाए। आइए देखते हैं। ओके। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये भी एक बात है, अल्लाह ने जब इज्जत, देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। ये मैं कई बार बयान में मिसालों से समझा चुका हूँ। बहुत से लोगों को मैंने ये मिसाल दी ना कि इज्जत, आपको बेइज्जती फील हो रही है ना तो इज्जत खत्म कर दो अपनी, उससे बेइज्जती आपकी फील होना क्या हो जाएगी। घर में अब्बा से सुबह शाम ताने मिल रहे हैं ना एक आदमी को, तो कह रहे मैं बहुत, मुझे महसूस होती है बेइज्जती। तो मैंने कहा जब कई दिन तक अब्बा से ताने सुनते रहोगे तो आपकी इज्जत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका होगा कि बेइज्जती महसूस होने का ग्राफ भी उसी हिसाब से नीचे आ चुका होगा। ये भी एक पैकेज है खुदकुशी से बचने का। बाज लोग खुदकुशी के इरादे से आते हैं मेरे पास कि मैं तो खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि अब्बा की तरफ से ताने, इतने बेरोजगारी के और ये वो। मैंने कहा इसमें खुदकुशी का क्या है, ताने हैं तो क्या हो रहा है। कह रहे बेइज्जती बहुत होती है घर में हर वक्त। तो मैंने कहा बेइज्जती तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, इंसान बेइज्जती का आदी हो जाता है। तो ये जितनी अभी फील हो रही है 1 महीने बाद नहीं होगी, इतनी फील नहीं होगी। देखिए, इसलिए अभी 1 महीने खुदकुशी को डिले कर दो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं 1 महीने का पैकेज और दूंगा तो उसके बाद enjoy करोगे इसे। तो लेकिन अब होता क्या है, खूब समझो कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस मखलूक को इज्जत दी जाती है ना, अगर वो अपने इज्जत वाले काम करना छोड़ दे तो बेइज्जती भी किसकी होती है, हमेशा इज्जतदार लोगों की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहां इंसान के लिए जन्नत बनाई है ना, वही जहन्नम भी किसके लिए बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह। तभी कुरान क्या कहता है, एक तरफ कुरान इंसानों के फजाइल बयान करता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। एक तरफ कुरान कहता है हमने बनी आदम को मसजूद मलाइका, फरिश्तों का मसजूद बनाया। एक तरफ कुरान कहता है हमने जो है सारी कायनात मुसख्खर कर दी बनी आदम के लिए। इतनी, एक तरफ अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये इंसान चौपायों से भी बदतर है। अरे भाई अल्लाह, एक तरफ तो तू इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है ये गधे घोड़े से भी क्या है, बदतर है। भाई बात ये है कि जब इज्जत बहुत ज्यादा होती है और आप वो काम कर रहे होते हैं जो गधे घोड़ों पे सूट करते हैं, तो फिर आपका मकाम गधे घोड़ों जैसा नहीं होता बल्कि गधे घोड़ों से कम होता है। वजह उसकी है कि वो तो गधा घोड़ा है, वो तो वो काम करेगा जो गधे घोड़ों पे काम होते हैं। तुम तो वो थोड़ी हो, तुम तो मसजूद मलाइका हो, तुम्हें तो अल्लाह ने जहानत दी, अकल दी है, तुम वो काम क्यों कर रहे हो। लिहाजा अल्लाह कहते हैं इंसान या तो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह की नजर में, या अहकरुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। वत्तीनी वज़ैतूनी में अल्लाह ने यही मजमून बयान किया, फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन। क्या अजीब कसमें अल्लाह ने उठाई है। देखो फरमाया वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। अजीब बात है यार, खाने पीने की चीजों की अल्लाह कस्में उठा रहा है और कह रहा है लक़द वतूरी सीनीन, और तूरे सीनीन जो कोहे तूर है ना मिस्र में जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कलाम हुए थे, कोहे तूर की कसम। अब कोई जिसको कुरान नहीं आता ना वो कहेगा यार ये अल्लाह का कलाम है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम और पहाड़ की कसम। और कस्में उठा के अल्लाह क्या कह रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे ज्यादा इज्जतदार इस कायनात में कौन है, इंसान है। इंजीर जैतून का इससे क्या ताल्लुक है कि इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात है। कोई तुक बन रहा है भाई, बता दो अगर नहीं समझ आ रहा। भाई बज़ाहिर तो बेरब कलाम है ना, इंजीर की कसम। भाई इंजीर जैतून तो खाने की चीजें हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई क्या है, कोल्ड ड्रिंक की कसम, चीनी की कसम है भाई, टमाटर की कसम। अगला बोलेगा टमाटर की कसम से क्या साबित कर रहा है, टमाटर की कसम मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगला कहेगा यार क्या टमाटर की कसम, खाने की एक चीज है। टमाटर हो या इंजीर हो या जैतून हो या बर्गर हो, ये सब क्या है, खाने पीने की चीजें। और फिर इस कसम का कोई मुनासबत ही नहीं बनती कि इंसान बड़ी इज्जतदार है। तो क्या मतलब टमाटर पैदा किया इससे पता चलता है इंसान बड़ा इज्जतदार है ना। इसमें क्या रखता अल्लाह ने, यही मजमून जो मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूँ ना, यही अल्लाह ने बयान किया। इसमें अल्लाह कहते हैं कसम है इंजीर की और जैतून की। क्या मतलब, इन दो चीजों को देख लो, पता चलता है
इंसान के लिए ये दो किस्म की चीजें पैदा की हैं, वो छोटा वो कम वैल्यू वाला नहीं है, क्योंकि इंजीर और जैतून इंसानी खुराक में ग़िज़ाइयत के मयार पे आला तरीन खुराकें हैं। ये जैतून का तेल ही पे किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं। जैतून का तेल है ना, भी मैं उसके फजाइल बयान करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैतून के तेल में धुआं कम होता है जब आप उसको जलाते हैं, उसकी आग में शफाफियत बहुत। जब भी आप कोई चिराग किसी भी तेल से जलाओ तो रोशनी तो मिलती है, धुआं भी मिलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन जैतून के तेल में धुआं क्या है, ना होने के बराबर है। फिर उसका धुआं तकलीफ दे धुआं नहीं है। फिर उसकी जो लाइट है वो बहुत शफाफ लाइट होती है। फिर जैतून का तेल आप जो इस्तेमाल करते हो, अक्सर तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं, आप में उसको मोटापा लेकर आते हैं। जैतून में फैट नहीं होता। तो ये तो इसमें तो पूरी अब मैं क्या तकरीरें करूं। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो समझा जाता है ना इस वक्त, वो कौन सा समझा जाता है? और आप उन कौमों को देखो जिनकी सुबह शाम खुराक में ऑलिव ऑयल शामिल है, आप उनकी सेहतें और उनके कलर को देखो आप जाके, ऐसा उनके चेहरे चमकदार और शफाफ हो जाते हैं ना। हम लोग तो पराठों के डसे में है ना। अब आप जैतून पी के वो कलर नहीं ला सकते जो शाम में और फिलिस्तीन में लोगों का होता है, समझ रहे हो आप? समझे कि अच्छा वो होगा, थोड़े से 2-4 धब्बे शायद कम हो जाए, बाकी वो तो बचपन से उनकी तो जीन्स में ये चीज शामिल हो गई है ना। वरना जो कौमें जैतून खाती आ रही है ना ऑयल में, आप उनकी जो है ना वो उनकी सेहतें देखो, आप उनकी खूबसूरती देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसमें बड़ी शफाफियत है। और दूसरी चीज है इंजीर के अपने फजाइल हैं। इस पे भी पूरी किताबें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं इंजीर का बीज कैसा होता है, उसके अलग फायदे हैं, उसमें जो कार्ब है वो किस टाइप का कार्ब है, जो उसमें निशास्ता है ना वो किस निशास्ते की भी तो कितनी किस्में हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, अच्छा बास तबीबों में लिखा है कि अल्लाह ने इंजीर और जैतून का इकट्ठा जिक्र किया ना, आप इंजीर को जैतून में भिगो के खाएं तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अल्लाह ने 2 मादी चीजों का जिक्र किया, वतीनी व ज़ैतून, जो किसके लिए बनाई गई है? इंसान के लिए। ये इंसान की मादी तरक्की के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं होगा इंजीर खाने से आप अल्लाह के बहुत महबूब बन जाओगे। इसका मादी जिंदगी से ताल्लुक है, रूहानी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज है कोहे तूर इंसान की रूहानी जिंदगी के लिए, कि अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पे बुला के हिदायत दी थी तौरात की शक्ल में, ताकि इंसान रूहानी लिहाज से भी सही ट्रैक पर चले। इंसान को 2 ही गाइडेंस की जरूरत है, मादी जिंदगी भी ठीक हो जाए, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी खुराक ठीक हो जाए। क्योंकि मादी जिंदगी में सबसे पहले आपकी क्या है? बॉडी। भाई आपकी सेहत अच्छी है, बेशक आप जहाजों में सफर ना करो, जहाज ना भी आजाद होते, सेहत अच्छी होती ज्यादा जिंदगी अच्छी होती। आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आपके पास दौलत ना भी हो, आप ज्यादा कामयाब लाइफ गुजार सकते हो। सबसे पहले जिस चीज को मादी जिंदगी में फोकस किया जाता है वो कौन सी है? अकलमंद सारे यही कहते हैं ना, सबसे पहले सेहत को फोकस करो, गाड़ियों बंगलों को बाद में। आपकी टीबी के मरीज हो और आप बिजनेस क्लास में सफर करते हो हवाई जहाज में, तो क्या करना है भाई? फायदा ही क्या ख्याल है भाई? मैं भी यही का बातें कर रहा हूँ। तो यार पैसा आए तो सबसे पहले क्या है? अपनी बॉडी पे लगाओ, सेहत सही करो। सेहत सही है ना, मंजी पे भी आपकी जिंदगी बालों से गुजरेगी। सही बात है। और भैंसों के बाड़े में भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सेहत सही नहीं है तो 1000 गज के बंगलों में और जापान और अमेरिका में भी आप टेंशन में हो। तो अल्लाह ने इंसानी सेहत के लिए जो सबसे मुफीद ग़िज़ाएं थी, जिनमें अल्लाह ने जैतून और इंजीर का तज़किरा किया, और फिर अल्लाह ने वतूर सीनीन कोहे तूर का, जो रूहानी जिंदगी का क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहां बुला के तौरात दी थी। अल्लाह ने बराह रास्त अल्लाह हम कलाम हुए थे, जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इंसान रूहानी एतबार से सही कैसे हो सकता है। ज़िना से बचना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है, सूद से बचना है, झूठ से बचना है, रिश्तेदारी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, वायदों को पूरा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो मादी हिसाब से भी सही ट्रैक पर इंसान जब चलेगा और रूहानी हिसाब से भी। और तीसरी वहादल बलदिल अमीन, याद में मुझसे छूट गई थी, वहादल बलदिल अमीन, और इस मक्का जो अमन वाला शहर है, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई, क्योंकि मक्का भी वही का क्या है? मरकज है। 2 ऐसी जगह दुनिया में खानदानी है जहां जिस शान से वही नाजिल हुई है, तीसरी जगह उस शान से वही नाजिल नहीं। एक मक्का में कुरान नाजिल हुआ, कुरान का ज्यादातर हिस्सा, और एक कोहे तूर पे जहां अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से
हम कलाम हुए। तो दो, अल्लाह ने मादी नेमतों का जिक्र किया जो इंसान की मादी जिंदगी को ठीक करने में मुआविन और मददगार बनती हैं, और दो वो प्लेसेस का, वो जगहों का जिक्र किया जहां वही आई है, जिस वही ने इंसान की रूहानी जिंदगी को ठीक किया है। तो अल्लाह कहते हैं ये चार चीजें देख लो तो पता चल जाएगा कि वाकई हमने इंसान को बड़ा ही खानदानी बनाया है, जिसके लिए ग़िज़ाएं इंजीर और जैतून पैदा की जा रही हैं, और जिसकी हिदायत के लिए मक्का और कोहे तूर पर इंतजाम किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल किसी और मखलूक को नहीं दिया जा रहा। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह कहते हैं बनाया तो हमने बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन फिर हमने ही क्या किया, इंसानों को सबसे बदतरीन मकाम पे ले गए। ले गए का मतलब क्या है, यानी इनकी हरकतों की वजह से। सही बात है। बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात, जिसके लिए ग़िज़ाओं में इंजीर और जैतून पैदा किए। इससे भी पता चलता है कि हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर रहे हैं। अल्लाह को कस्में उठा रहे हैं इंजीर और जैतून की, और हम अल्लाह ने कस्में उठाई तो अल्लाह कस्में उठा के भी तो बता रहे हैं कि यार ये चीजें खाया करो, ये चीजें हैं तो तुम्हारे लिए मैंने पैदा की हैं। तुम आ गए बर्गर पे, तुम आ गए यार गैर मुस्लिमों से ना, जो अंग्रेज हैं, गैर मुस्लिम में खास तौर पे अंग्रेज, देखो तरक्की अगर अंग्रेज ना भी करते ना, मुसलमान कर लेते हैं। तरक्की एक नेचुरल है, तरक्की हर कौम आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे ही जाता है। ये तो जो पहले चला गया तो उसने तरक्की के सारे वसाइल अपने हाथ में ले लिए, तो मुसलमानों की तो खिलाफत ही खत्म हो गई। अगर ना खत्म होती तो हम भी बहुत आगे जा चुके होते। असल बात है आपने दुनिया को दिया क्या है, वो चीज दी है जो तो वो तो होनी थी। चाय हमारे यहाँ इन लोगों के पास से आई है, कॉफी की आदत हमें इन लोगों ने डाली है, सिगरेटों पे हमें इन लोगों ने लगाया, तमाम नशे की चीजें मुसलमानों की नहीं थी, इन पे हमें इन लोगों ने डाला। फैमिली सिस्टम तबाह इन लोगों ने किया हमारा। मैं जापान गया ना, वहां के बूढ़े बूढ़े गोरों को गालियां देते हैं, कह रहे हमारा खानदानी निजाम गोरों ने तबाह किया, अंग्रेजों ने। तो ये बड़ी बड़ी जो बुराइयां आई है ना, बर्गर पे हमें किसने लगाया है? आपके बाप दादे बर्गर खाते थे, डबल रोटियां, हम तो रोटी खाने वाली कौम थी। हमें ग़िज़ाएं हमारी इन लोगों ने चेंज की हैं। कोल्ड ड्रिंक पे हमें किसने लगाया है? हमारे बाप दादे तो लस्सी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक को कौन लेकर आया हमारी सोसाइटी? तो हर चीज गोरों की अच्छी नहीं बोला करो, गोरे अच्छे, गोरों ने एक्चुअली है। सारा बेड़ा गर्क प्रोग्राम जो हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? बात सही है एक्चुअली है, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। सारा अपडेटिंग जो सिस्टम है ना, अपग्रेडिंग सिस्टम, वो वहां से आ रहा है। तो पूरा ही सिस्टम ही चल रहा है इस वक्त दुनिया में। तो पीछे ताने बाने वो हम पे मुसल्लत हुए हुए, वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग तरक्की करें, वो हमें पीछे ही रखना चाहते हैं लड़ते रहें बैठ के। तो ये इतना नहीं गोरों की जो है ना मुतासिर हुआ करो। हमारा सारा निजाम, हमारी जब हुकूमत हिंदुस्तान में जो थी तो उस वक्त हमारी तरक्की थी, तो हमारी खिलाफतें थी, उस वक्त हमारे क्या हालात थे, तो सारा इन लोगों ने बर्बाद किया हमें, और हमें उठने भी नहीं दे रहे हैं। वही तो, अपने लिए इनके उसूल कुछ और है भाई, हमारे लिए उसूल कुछ और है। तो इतना ज्यादा अपने आप से बदगुमान ना हुआ करो, इतने बुरे नहीं है जितना हमें बुरा बना के दिखाया जाता है। तो मैं बात क्या कर रहा था, जल्दी से बस बात को समेट के खत्म करता हूँ। हाँ, तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतजाम किया, इसके लिए इंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतजाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहे तूर है। कैसे कैसे पैगंबरों को बुला के कोहे तूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार, आप नहीं रखते तौबा इस्तिग़फ़ार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसे ही है, तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आपको आपकी फितरत को चेंज करने नहीं देगा इस्लाम। देखो आजकल लड़के लड़की नुमा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इस्लाम इसकी परमिशन देता है। गोरे के पास तो कोई हिदायत नहीं, वो कहते हैं इनकी निजी लाइफ है, जैसे चाहे बाल कटाएं, जैसे चाहे यहाँ बालियां डालें, जो मर्जी करें, लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मर्दों पर लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तभी तो औरत के लिए बाल छोटे करना पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि छोटे बाल किसके होते हैं? मर्दों के होते हैं। आप
कह सकते हो आपके तो बड़े बाल हैं, हाँ। तो इतने छोटे औरतों के नहीं होते, अब इससे ज्यादा थोड़ी बड़े हो सकते हैं, कितना बढ़ा लेंगे आप, बढ़ाना भी चाहो तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल पैकेज औरत ही को दिया है कि उसके बाल बड़े हो सकते हैं, इसका मतलब ये औरत की खासियत है, अब वो बाल कटाएगी तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती, तो जो है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। आदमी है तो पूरा आदमी नजर आए वो, तो ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला जो स्टाइल ऐसे ऐसे हीजड़े टाइप के टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती है ना, जीप से खुरचे हुए मुंह आ रहे हैं, खुरचे हुए मुंह, मर्द है वो चमक पट्टियों वाले साड़ियां पहने हुए, लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं वाह 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 माशाल्लाह, ये तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तो ट्रोल क्या है, गंदा रोस्ट किया। तो गोरा तो कहते हैं उसकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करो। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी बॉडी पे हमारा हक नहीं है, ये किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो अल्लाह रूहानी एतबार से हमें सीधा रखता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि अपनी कौम को कह दें कि दाढ़ियां, मर्द दाढ़ी बढ़ाएं, और फिर अल्लाह ने हमारे नबी को भी वही की, हमारे नबी ने हमें बताया कि मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार बोलो मत करें और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार मत करें। तो हर लिहाज से अल्लाह ने गाइड किया। फिर अल्लाह ने फरमाई जिसकी गाइडेंस का इतना इंतजाम हो रहा है और मादी जिंदगी के लिए इंजीर और जैतून पैदा किए जा रहे हैं उसके लिए, तो इससे पता चलता है इंसान कोई छोटी मोटी मखलूक नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर हमने क्या किया, इसको बदतरीन मखलूक बना दिया। कैसे बनाया? इसकी हरकतों की वजह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत का एक बेटा हो, शहजादा हो, बादशाह उसको बड़ी ज़बरदस्त शेरवानी में अपने साथ लेके जाता है और बड़े खूबसूरत प्रोटोकॉल में, शाही ख़ानदान का आदमी है, बड़े बड़े लोग मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस कमबख्त को चड्डी बनियान में ही घूमने का शौक है और ये मिलता भी जमादारों से है और बहुत ही इसकी अजीब। तो बादशाह क्या करेगा, एक दिन उसको आग करके निकाल दे, कहेगा यार तू तो, तेरा तो वो स्टाइल ही नहीं है जो शहजादों वाला स्टाइल होता है, तुझे तो इज्जत समझ में ही नहीं आ रही। तो अब दुनिया की नजर में तो इसको बेइज्जती समझा जाता है, लेकिन अल्लाह की नजर में जो इज्जत और जिल्लत का मयार है वो लिबास नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत और जिल्लत का मयार ये कौन अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखता है और कौन हैवान और दरिंदा बन के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है। अल्लाह रसूल की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत मस्त बोलते ना, जैसे बोलते ना बेइज्जती वाला कि वो हो जाता है सारी बेइज्जती, अगर स्टार्टिंग में फील होती है बाद में लेवल भी नीचे गिर जाता है। वो एक्चुअली सही बात बताई है आपको और काफी बोलते ना डिटेल में बातें बताइएगा। वो बोला ना वो ऑलिव ऑयल, एक्चुअली उसके बहुत बेनिफिट्स है यार, बहुत बेनिफिट्स है। मतलब अंजीर भी बहुत स्ट्रांग होता है, लाइक बॉडी के लिए बताया गया है आसपास उतना इतना, मतलब वही वो सब इतना लेकिन मॉडर्न साइज भी जैसे आपने वाले वो मॉडर्न साइज बता दो ऑलिव ऑयल पे कितनी एक्चुअली बहुत फैट बहुत कम है एंड काफी हेल्दी है वो। और अंजीर तो भाई हम लोग सपोज अंजीर भी कितना हेल्दी है, दूध में डाल के बहुत अच्छा है। लेकिन वो एक अच्छा बोलते ना कैसे बताया कि इंसान को कैसे बना, वो सब खराब किसने किया? इंसान ने। हाँ इंसान ने ही किया है सब लोग, मतलब बोलते हैं ना वही अपने पे ही सब कुछ हुआ है, अपन को बनाया इतना अच्छे से बट अपन ने बिगाड़ दिया वो सब। और वही बोला पूरा सिस्टम हिल गया वो पूरा। और पूरा ये भी बताया कि आप पैसे कितने भी कमा लो अगर हेल्दी नहीं होगे तो क्या फायदा। वही और हेल्दी रहोगे तो आप कहीं पे भी अच्छी खुशी से रह सकते हो। सही बात है। बट अच्छा टिकटॉक को गंदा रोस्ट किया बे, अरे रे बट लाइक राइट कि होते हैं काफी लोग क्या ही। cool guys, और वीडियो देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।